Hello students, this is the 25th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with the new topic and our topic is मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आगे के जो भी हम डेरिवेशन 25th लेक्चर के बाद देखने वाले हैं वो सारे डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होंगे. दैट्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये 25th लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले आपको इनर्शिया का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, इनर्शिया ज़्यादा करके हम लीनियर मोशंस ये सब में देखेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला कंसेप्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट है. ठीक है, तो क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पढ़ते. देखो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करता है. क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस मेजर करता है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस. मैं अगर आपको बताऊं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वैसे देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. ठीक है, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता क्या है? ये मेजर करता है. ठीक है, ये क्या करने वाला है, मैं पहले यहाँ पे एक पॉइंट अपना बना लेता हूँ, फिर हम वहाँ पे अपना देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. ये करने वाला है मेजर. ठीक है, ये क्या करने वाला है? मेजर करता है. क्या मेजर करता है? ये बॉडी का रेजिस्टेंस मेजर करता है. क्या मेजर करता है? बॉडी का रेजिस्टेंस. अच्छा, बॉडी का रेजिस्टेंस किसके लिए? ठीक है, किसके लिए मेजर करता है? चेंज इन रोटेशनल मोशन. ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. एक्चुअली में देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करता है बॉडी का रेजिस्टेंस. ठीक है, बॉडी कितना रेजिस्ट कर पाता है रोटेशनल मोशन में चेंज को. ठीक है ना, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है. एक्चुअली में देखा जाए तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एज्यूम करो कोई बॉडी स्टेशनरी है. ठीक है, समझो मैं एज्यूम करते हैं हमारा ये मार्कर. ठीक है, ये मार्कर एकदम स्टेशनरी है. ठीक है, मार्कर स्टेशनरी है. अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको रोटेशनल मोशन में लाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. सिमिलरली हम उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई ऑलरेडी कोई रोटेटिंग बॉडी है और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मीन्स इसको रुकाने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर रहा है बॉडी का रेजिस्टेंस. ठीक है, किस लिए मेजर कर रहा है? मीन्स किस चीज़ के लिए मेजर कर रहा है? वो मेजर कर रहा है कि ये बॉडी अपने रोटेशनल मोशन में कितना चेंज लेके आ सकता है या फिर कितने चेंज को अपोज कर सकता है. ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन द रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1. तो हम स्टार्ट करते हैं. थियरी लिखना बहुत ज़्यादा है, थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको न्यूमेरिकल्स आना चाहिए तो आपको थियरी तो बिल्कुल आना ही चाहिए, इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि यही इधर थियरी में तो हमको मालूम पड़ता है कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा यही हम यहाँ पे लिखे, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है. हम लिखने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स ना, मेजर्स क्या मेजर करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स द रेजिस्टेंस. लिखा है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यही तो हमारा पॉइंट है, मेजर्स द रेजिस्टेंस. ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस. अब मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर समझ में आ गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन द रोटेशनल मोशन. ठीक है ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है. ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमको ये तो याद हो गया तो इसको हम रब कर लेते हैं और हमारा पॉइंट कंप्लीट करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू, किसके लिए? रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज रोटेशनल मोशन या चेंज इन रोटेशनल मोशन. रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन रोटेशनल मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन. तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता क्या है. ये मेजर करता है, सिंपल. क्या मेजर करता है? बॉडी का रेजिस्टेंस. किस लिए मेजर करता है? वो चेक करता है कि बॉडी रोटेशनल मोशन में कितना चेंज ला सकता है. ठीक है ना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि जो मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल बताया था ना, यही मार्कर वाले एग्जांपल से पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बनाने वाला हूँ. तो आप पहले ये समझो कि पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा. पॉइंट नंबर 2 बहुत सिंपल है, सुनो जरा ध्यान से. अगर ये बॉडी रेस्ट पे, समझो जैसे मार्कर आपको दिख रहा है वीडियो में कि मार्कर क्या है? मार्कर रेस्ट पे. ठीक है,
और मैं बोलूँ कि ये मार्कर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मार्कर का जो आई है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मार्कर इज़ वेरी हाई, अगर ऐसा बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये रोटेशनल मोशन में चेंज लाने में इसको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ कि ये बॉडी एट रेस्ट पे है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर मुझे इसको रोटेशनल मोशन में लाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ना। इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, द मोर डिफिकल्ट इज टू पुट द बॉडी इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? द मोर डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, द मोर डिफिकल्ट इज टू पुट दैट बॉडी इन द रोटेशनल मोशन। मुझे अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पॉइंट नंबर 2। तो हम पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं। समझ गया ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 रेस्ट के ऊपर है और पॉइंट नंबर 3 हमारा जब मोशन होगा तो देखेंगे। ठीक है, अभी तो सिंपल देख रहे हैं। इफ़ जो मैंने बताया आपको वही लिख रहा हूँ मैं, कुछ नया कंसेप्ट नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे, इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, रेस्ट पे था और मैंने क्या बताया था? आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा बताया था ना। इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा? डिफिकल्ट होगा कि ईजी होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने। ठीक है, इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, बॉडी का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, द इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्या होगा? डिफिकल्ट की ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना। The more difficult, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। द मोर डिफिकल्ट इज टू पुट द बॉडी इन कौन सा मोशन? मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको सिर्फ रोटेशनल मोशन याद रखना है। ठीक है, द मोर डिफिकल्ट इज टू पुट द बॉडी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन। आई होप सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया है। पॉइंट नंबर 2 बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इफ़ द बॉडी अगर बॉडी रेस्ट पे है और ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मतलब यही होता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है मुझे वो बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाना। ठीक है ना, इसी का मैं एक उल्टा कंसेप्ट भी ले सकता हूँ। अभी मैंने उल्टा मीन्स रेस्ट लिया, इसका उल्टा कंसेप्ट ना, ये वाला पार्ट तो ठीक ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम कि वही समझो, वही हम मार्कर लिए, वही मार्कर है। अब मार्कर रेस्ट पे नहीं, अब मार्कर ऑलरेडी रोटेट कर रहा है। दिख रहा है, ऑलरेडी मार्कर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अगर मार्कर रोटेट कर रहा है और मैं बोलूँ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई का वैल्यू अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये हमारा मार्कर रोटेट हो रहा है और मैं बोलूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये केस में क्या होगा? इसका मतलब हमारे ये केस में ये होगा कि अगर मुझे ये मार्कर जो रोटेट हो रहा है इसको स्टॉप करना है तो भी मुझे क्या होगा? ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट। समझा है ना पॉइंट? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारे ये वाले केस में मार्कर रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्या होगा इसकी वजह से ये होने वाला है कि ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मुझे ये रोटेशनल मोशन को स्टॉप करने में। ठीक है ना, अगर मुझे ये रोटेशनल मोशन जो हो रहा है इसको स्टॉप करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा मुझे। क्यों डिफिकल्टी आ रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है? ये तो रोटेशनल मोशन में चेंज करता है ना। ठीक है ना, यही तो रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन द रोटेशनल मोशन में। ज़्यादा तो चेंज होना इतना इजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना, ये देखो एक्चुअल में क्या करता है, ये चेंज इन रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। ठीक है, दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, तो अगर आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा हमको। ज़्यादा रेजिस्टेंस मीन्स क्या? मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा इलाबरेट नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया है। जो बॉडी है ऑलरेडी रोटेशन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा स्टॉप करने में। बस सिंपल सा इतना ही पॉइंट है। ठीक है, लिखते हैं। सिमिलरली द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिमिलरली द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बताना पड़ेगा? ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ऑफ द बॉडी। सिमिलरली द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्या होगा? ज़्यादा डिफिकल्ट होगा स्टॉप करने में ना। द मोर डिफिकल्ट
इज टू स्टॉप ना, अभी जो बताया था मैंने कि ऑलरेडी मोशन में, तो यहाँ पे भी स्टॉप आएगा उल्टा, इज टू स्टॉप। द मोर डिफिकल्ट इज टू स्टॉप, क्या स्टॉप करना है, इट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, इट्स रोटेशनल मोशन। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। तो हमने अभी तक टोटल 3 पॉइंट्स देख लिए हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फिर मैंने बताया कि अगर बॉडी स्टेशनरी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसको रोटेशनल मोशन में लेके आना। फिर हमने एक उल्टा केस देखा कि ऑलरेडी अगर मोशन में है तो वो टाइम पे क्या होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको स्टॉप करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ये बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो किसके अबाउट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है और बहुत सारे लास्ट लेक्चर्स में हमने किए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली वो रोटेशनल एक्सिस होता है, ठीक है ना। समझो हम एज्यूम करते हैं ये एक हमारा रिजिड बॉडी, प्रॉपर शेप नहीं है, ज़रूरी नहीं शेपलेस भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि बॉडी रोटेट हो रहा है तो कहीं से तो रोटेट होता होगा। समझो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो और ये एक्सिस के अबाउट जो रोटेट, इसको हम 2-3 नाम दे सकते हैं। आप इसको रोटेशनल एक्सिस बोलो, आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि बॉडी रोटेट कैसे करता है, या फिर हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस, ठीक है ना, सम एक्सिस। और ये एक्सिस यूजुअली कौन सा एक्सिस होता है, रोटेशनल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, जिसका एक और नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलता है ना, कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी सा पॉइंट है। तो लिख लेते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, हमको कैलकुलेट करना है ना, इज कैलकुलेटेड, ठीक है। कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अबाउट सम एक्सिस, अबाउट सम एक्सिस। मैं ये रब कर देता हूँ डायग्राम, क्योंकि जस्ट आपको ये समझाना था, इसको आपको आंसर में इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या देखा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस। और यूजुअली वो कौन सा एक्सिस होता है, वो यूजुअली होता है रोटेशनल एक्सिस, ठीक है ना। तो यूजुअली रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है ना, जिसको तो आप लोग क्या बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। और यू कैन से और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा ये पॉइंट पढ़ने के बाद हम एक पॉइंट तो ऐसा बता सकते हैं कि एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो क्वांटिटी है ये मेजर कर रहा है इनर्शिया। क्या मेजर कर, देखो इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ही होता है ना, अपोजिशन ही तो होता है बॉडी का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस ही मेजर कर रहा है। मीन्स जैसा इनर्शिया काम करता है वैसे ये भी काम करता है, लेकिन इनर्शिया तो स्टेशनरी ये सब बॉडी में होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, ये इनर्शिया कैलकुलेट करता है रोटेटिंग बॉडी का, ठीक है ना। ये सब इतना 4 पॉइंट्स हमने जब पढ़ा तो हमको ये मालूम पड़ा कि अरे ये भी तो वही काम कर रहा है जो इनर्शिया काम कर रहा है। इनर्शिया भी रेजिस्टेंस तो मेजर करता है, ये भी रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। मीन्स ये इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ही है, लेकिन किसका, किसका पता है, रोटेशनल, रोटेटिंग बॉडी का, या फिर रोटेटिंग बॉडी, सिंपल रोटेशनल बॉडी। आई होप सबको समझा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये इनर्शिया ही है, लेकिन किसका, ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। आई होप सबको समझा है। पॉइंट नंबर 5 जो मैं बता रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट एकदम, कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक प्रॉपर डिफाइन दे रहा हूँ मैं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वांटिटी है जो मेजर करता है इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का, सिंपल ना। तो लिख लेते हैं, द क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो क्या कर रहा है, द क्वांटिटी विच मेजर्स, द क्वांटिटी विच मेजर्स, क्या मेजर कर रहा है, इनर्शिया मेजर कर रहा है, मेजर्स इनर्शिया, ठीक है ना, इनर्शिया। अच्छा इनर्शिया किसका, लेकिन इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कोई रोटेटिंग बॉडी का अगर आप इनर्शिया मेजर कर रहे हो तो वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, द क्वांटिटी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड कौन सा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और नाम है, इसको आप रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो मैंने टोटल 5 पॉइंट सिखाए आपको एकदम क्लियर है। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे और 3 पॉइंट हमको करना है आज, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, ये मेजर करता है रेजिस्टेंस किसका, रोटेटिंग बॉडी का। फिर सेकंड पॉइंट देखा, अगर बॉडी रेस्ट पे है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो बहुत डिफिकल्ट होगा वो बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाना। फिर हमने एक थर्ड पॉइंट में देखा कि ऑलरेडी अगर बॉडी रोटेटिंग है और अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वो बॉडी का रोटेशनल मोशन को स्टॉप करना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किसके अबाउट करेंगे, हाँ हमेशा अबाउट करते हैं कोई सम एक्सिस के अबाउट करेंगे, यूजुअली वो होता है रोटेशनल एक्सिस, जिसका एक और नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बहुत सिंपल सा था। और एक लास्ट पॉइंट में सबका हमने ये 4 पॉइंट का समअप करके एक पॉइंट बना दिया, डिफाइन बना दिया। एक ऐसा क्वांटिटी जो इनर्शिया मेजर करता है रोटेटिंग बॉडी का, उसी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप सबको पॉइंट 5 एकदम क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने टोटल 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6। हमने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट स्लाइड में ये न्यू स्लाइड है, इसमें हम करेंगे पॉइंट नंबर 6, 7 और 8। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 बहुत ईजी है। पॉइंट नंबर 6 में हमको बताना है एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। एसआई यूनिट बहुत सिंपल है, एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर वही मुझे सीजीएस यूनिट बताना है, सीजीएस पता है ना आपको, ऐसा यूनिट सीजीएस आपने सब कुछ ये 11 में पढ़ा हुआ है। किलोग्राम सीजीएस में ग्राम बन जाता है, मीटर सीजीएस में बन जाता है सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 7। बहुत ईजी से कंसेप्ट है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब पॉइंट नंबर 7 में हम निकालेंगे डायमेंशन, ठीक है ना। डायमेंशन निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे निकालते हैं डायमेंशन निकलता है ऐसा यूनिट से, ठीक है। किलो, अगर मैं सिर्फ केजी का डायमेंशन लिखूं तो केजी का डायमेंशन में मास रेज़ टू 1 आएगा। सिर्फ मैं केजी की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिराइव कर रहा हूँ इसका। वैसे बहुत ईजी है, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मास पे 1 आएगा और लेंथ पे कुछ नहीं आएगा, मैं सिर्फ केजी की बात कर रहा हूँ। टाइम पे भी कुछ नहीं आएगा। ये मैंने केजी का डायमेंशन बना दिया। अगर मुझे ये मीटर स्क्वायर का डायमेंशन बनाना है तो मीटर स्क्वायर का डायमेंशन में क्या आएगा, लेंथ पे 2 आएगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है ना मीटर। मास कोई नहीं है, इसमें केजी नहीं दिख रहा है आपको। टाइम पे भी 0, क्योंकि आपको वहाँ पे सेकंड भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको अगर करें प्रॉपरली तो पावर प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको L2 M1 और T0। यही डायमेंशन मैंने पहले लिख दिया था, फिर मैंने ट्राई किया डिराइव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अभी शायद समझ में आ गया होगा कैसे निकाल रहे हैं हम L2 M1 T0, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 1 थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसा एज्यूम करो हमारे पास 2 चीज़ें, एक है हॉलो और दूसरा जो है एंड दूसरा है सॉलिड। कोई भी बॉडी ले लो, एक हॉलो बॉडी है और एक सॉलिड बॉडी है। तो अगर मैं दोनों का ये बताऊं कि दोनों का जो मास है, मास एंड डायमेंशन जो देखूं मैं, दोनों का अगर मास और डायमेंशन देखूं तो मास और डायमेंशन अगर हॉलो बॉडी और सॉलिड बॉडी का सेम है तो हॉलो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कंपैरिजन में कम होता है। यही हमारा पॉइंट नंबर 8 है। समझा पॉइंट नंबर 8 क्या है, ठीक है। फॉर सेम मास एंड डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट, देखो मैं यहीं से बना लेता हूँ पॉइंट, आप देख लो। फॉर क्या बताया मैंने, फॉर सेम, क्या सेम, फॉर सेम मास एंड डायमेंशन। अगर मास और डायमेंशन सेम है, ठीक है, तो क्या ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन सा बॉडी, हॉलो बॉडी। हॉलो बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो बॉडी क्या होगा, ज़्यादा ना, इज मोर देन दैट ऑफ किसके कंपैरिजन में, सॉलिड बॉडी के ना। तो हमने क्या देखा, फॉर सेम मास एंड डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी। तो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ क्योंकि आई होप सबको समझ में आ चुका है ये पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, फॉर सेम मास एंड डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ विच बॉडी, सॉलिड बॉडी, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा पॉइंट 8 कंप्लीट और हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ लिया है। हमको ये पूरा पढ़ने से इतना मालूम पड़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ नहीं, ये एक इनर्शिया है। किसका इनर्शिया है? रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया है। हमने ये भी देखा कि अगर ज़्यादा इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो रोटेशनल मोशन का जो चेंज है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना। हमने देखा भी, जस्ट स्टेशनरी बॉडी का भी देख लिया हमने ऑलरेडी रोटेटिंग बॉडी का देखा है। फिर हमने देखा कि हॉलो बॉडी जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड बॉडी। ऐसा यूनिट देखा, डायमेंशन देखा। डायमेंशन मैंने आप एक साथ भी, ये सब तो मैंने करके दिखाया, ये डायरेक्ट भी आप लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ऐसा। तो आई होप सबको एकदम प्रॉपर समझ में आ चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। थैंक यू।